महाराज दुर्योधन को भीम ने बहुत मारने की कोशिश की मगर फिर भी नहीं मरा। दुर्योधन फिर भी नहीं मरा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को एक वरदान था। बोले जब तेरे जीवन के अंदर सुख और दुख दोनों एक साथ आएंगे तब जाकर तेरी मृत्यु होगी। सुख और दुख दोनों जब एक साथ आएंगे तब तू मरेगा। और आज दुर्योधन की मृत्यु क्योंकि उसके जीवन में सुख और दुख दोनों एक साथ आ गए। जब उसको पता चला कि अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को मार दिया तो महाराज उस बात को लेकर वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। मगर तुरंत जब उसे पता चला कि ये जो पांचों पांडवों के सर हैं ये पांचों पांडवों के नहीं उनके पुत्रों के हैं, तभी उसी बात के कारण दुर्योधन को तुरंत दुख हो गया और उसी समय उस दुर्योधन का यम दशरथ हो गया, वो मर गया। इधर महाराज सुबह हुई, द्रौपदी कृष्ण के कक्ष में अपने पांचों पतियों के साथ बैठी हुई थी। द्रौपदी ने मन में विचार किया कि मेरे जो पांचों पुत्र हैं महाराज सूर्य उदय से पहले उठने वाले हैं। द्रौपदी के पांचों पुत्र सूर्य उदय से पहले उठ जाते हैं और आज तो सूर्य नारायण भगवान इतने ऊपर आ गए मगर फिर भी मेरे पुत्र अभी तक उठे नहीं, क्या बात है। द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को उठाने के लिए कक्ष में गई और महाराज आज तो द्रौपदी ने जो देखा कि महाराज द्रौपदी की सांसें जहां थी ना वहीं पे रुक गई। क्या दृश्य देखती है द्रौपदी। बोले जो ही अपने पुत्रों के कक्ष को खोला ना, कक्ष के दरवाजे को खोलते महाराज उस कक्ष के अंदर से रक्त की बाढ़ आती है, रक्त की नदी बहने लगती है। और जो ही अपने पुत्रों के कक्ष के अंदर से रक्त आता हुआ देखा ना महाराज द्रौपदी के पांव तो वहीं पर रुक गए। अब मन के अंदर ख्याल आने लगे उल्टे उल्टे, अरे मेरे पुत्रों के कक्ष के अंदर से इतना रक्त कैसे आ रहा है, कहीं मेरे पुत्रों को कोई जानवर ने काट तो नहीं लिया, क्या बात हुई, मेरे पुत्रों के कक्ष से इतना रक्त कैसे। अब महाराज धीरे धीरे डरती डरती वो द्रौपदी अपने पुत्रों के पास में गई, जाकर देखा तो महाराज आज उस माता के दुख का कोई पार नहीं रहा। महाराज द्रौपदी क्या देखती है, महाराज द्रौपदी के पांचों पुत्र जवान थे और जवान पुत्रों की महाराज केवल धड़ धड़ पड़ी है, सर नहीं है। द्रौपदी के 5 पुत्र एक साथ मर गए। चद्दर हटा के देखा तो महाराज पुत्रों के सर नहीं है, केवल धड़ धड़ पड़ी है। और कल्पना करो कि एक माता के सामने अगर उसके 5 पुत्रों की एक साथ हत्या हो जाए जवान पुत्रों की, तो उस माता के दुख का कोई पार होगा महाराज। अरे माँ तो अपने पुत्र से इतना प्रेम करती है कि पुत्र के शरीर से रक्त की एक बूंद तक नहीं देख सकती। द्रौपदी को महाराज बड़ा भारी दुख हुआ, जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। अपने पुत्रों की उस स्थिति को देखकर, मृत पुत्रों को देखकर द्रौपदी चिल्लाती चिल्लाती महाराज बेहोश होकर उसी रक्त के अंदर गिर गई। बड़ा भारी दुख हुआ। द्रौपदी की चिल्लाने की आवाज सुनकर 5 पति कृष्ण दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास आए। आकर देखा तो महाराज उस रक्त की नदी के अंदर महाराज द्रौपदी पड़ी हुई है बेहोश, और 5 पांडवों के 5 पुत्र मृत पड़े हैं। 5 पांडव भी उनको देखकर बड़े दुखी हुए। द्रौपदी को जल का छींटा दिया, महाराज खड़ा किया। आज तो द्रौपदी बड़ी दुखी है कि माता शिशूनां निधनं सुतानं निशम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुद्धं वास्ते कलां कुलाक्षी ताम शांत्यनाह किरीटमाला। महाराज जोर जोर से रुदन करने लगी, अरे किस दुष्ट ने मेरे सोए हुए पुत्रों को मार दिया। कौन दुष्ट था जिसने एक माता के सामने उसके 5 जवान पुत्रों की हत्या कर दी। जोर जोर से रोने लगी। दुर्योधन ने, भीम ने, युधिष्ठिर ने, महाराज नकुल सहदेव ने द्रौपदी को समझाया। द्रौपदी कहने लगी अपने पतियों से, बोले अगर मेरे पुत्र युद्ध में लड़ते लड़ते समाप्त हो जाते, मर जाते तो मुझे दुख नहीं होता, मगर पता नहीं किस दुष्ट ने मेरे सोए हुए पुत्रों को मार दिया। बड़ा भारी पाप करते। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण
बोली सच्चिदानंद भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान की। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान नारायण के पास गई, जाकर कहने लगे प्रभु उस अश्वत्थामा को आपने जिंदा छोड़ दिया, और अब वो अश्वत्थामा जो है ना वो मेरे पुत्र को मारना चाहता है। जिस पुत्र ने अभी तक इस धरती पे जन्म नहीं लिया उस पुत्र को वो अश्वत्थामा मारना चाहता, आप बचाइए। और महाराज कहते हैं कि भगवान ने गर्भ के अंदर जाकर महाराज अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और उत्तरा के गर्भ से किसने जन्म लिया महाराज 9 महीने उपरांत। बोलिए परीक्षित जी महाराज। जब महाराज उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की ना, तो आज पांडवों की जो माता है, पांडवों की माता का क्या नाम था? पांडवों की माता का क्या नाम? कुंती। तब ये बताइए कि कुंती के पुत्र कितने थे? महाराज पांडवों की अभी आगे ध्यान से सुनना, करता पता चल जाएगा कुंती के कितने पुत्र थे। आप कहते हो 5 थे, मैं कहता हूं 5 नहीं थे। पांडवों की माता कुंती भगवान के पास आई और आज भगवान से आकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती भगवान कृष्ण के चरणों में आकर गिर गई। भगवान कृष्ण ने कुंती मैया को उठाया, बोले बुआ जी क्या कर रहे हो? कुंती कहने लगी प्रभु मैं आज मेरा ये दिल कर रहा है, मन कर रहा है कि मैं आपको प्रणाम करूं, आप तो भगवान हो। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे मैया कैसी बातें कर रही है? अरे मैं तेरा भतीजा कृष्ण हूँ। वसुदेव की बहन थी कुंती और वसुदेव के पुत्र कृष्ण थे। बोले बुआ जी मैं आपका भतीजा हूँ और आप मुझे भगवान भगवान कैसी बातें कर रही है? कुंती कहने लगी कृष्ण ठीक है, आपकी संसारिक रिश्ते से मेरे भतीजे हो, मेरे भाई के पुत्र हो, मगर वास्तविकता में तो आप भगवान ही तो। अरे तभी तो आपने आज तक हमारी रक्षा की है। अरे प्रभु आज तक अगर आप नए होते ना तो आज मैं होती ना, मेरे पुत्र जिंदा होते। आपकी कृपा से ही तो आज मेरे पुत्र जिंदा है, राजगद्दी के ऊपर बैठे हैं। और आज तो आपने मेरे परपुत्र को उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके हम पर बहुत बड़ा उपकार करके किया है। प्रभु पग पग पर आपने हमारी रक्षा की। कुंती हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा, अरे बुआ जी
इतने दिन तो मैं आपका भतीजा था, जब आज आपने मुझे भगवान बना ही दिया है तो बुआ जी जाइए, आज आप जो मन करे वो मुझसे मांग लीजिए, जो आपका मन करे वो आप मुझसे मांग लो, मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार। कुंती के 500 पुत्र वहां पर खड़े थे, भीष्म, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन वहां पर खड़े खड़े। उनसे भी भगवान ने कह दिया, अरे अर्जुन, अरे भीम, आप लोगों की भी अगर देख, आज तुम्हारी मां ने मुझे भगवान कहा है, और भगवान तो सब कुछ देने वाला होता है, जिसके मन में जो भी इच्छा है सब मांग लीजिए, सबको आज्ञा दे दी। युधिष्ठिर जी आप मांगिए, क्या चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपने सत्य के ऊपर हमेशा टिका रहूं, कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूं, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने कहा, अरे युधिष्ठिर जी आप तो वैसे भी धर्मराज हैं, आप झूठ बोल ही नहीं सकते, फिर भी मैं आपको वरदान देता कि आपका सत्य हमेशा बना रहेगा। अर्जुन से कहा, अर्जुन तू भी मांग ले। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने हमेशा आपको सखा के तुल्य देखा, अपना गुरु माना है, और ये भाव हमेशा मेरे मन में बना रहे, ऐसी कृपा कर दीजिए। अर्जुन से, नकुल से, भीम से, सबसे मांगने को कहा, और जिसने भी जैसा जैसा मांगा ना सबको दिया। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तू भी मांग ले, तुझे क्या चाहिए? द्रौपदी ने कहा, प्रभु मैंने आपको अपना भाई माना है, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, और ये भाव जो है ना वो हमेशा मेरे मन के अंदर बना रहे, बस ऐसी कृपा कर दीजिए। द्रौपदी को भी तथास्तु कहा। अब अपनी बहन है सुभद्रा, सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ, और सुभद्रा कृष्ण की बहन है। देखिए इस भागवत के अंदर 3 नारियां हैं जो भागवत नारियां कही जाती है। एक तो कुंती मैया, एक कुंती की पुत्र वधु द्रौपदी, और एक द्रौपदी की पुत्र वधु उत्तरा। ये तीनों भागवत नारियां हैं। भगवान ने उत्तरा से, सुभद्रा से सबसे कहा कि जिसकी जो इच्छा है वो मांग लीजिए। उत्तरा ने कहा, प्रभु आपने तो मेरे पुत्र की रक्षा गर्भ में जाकर की, इतनी बड़ी कृपा आपने मुझ पर कर दी, और आपसे क्या मांगू? अपनी बहन सुभद्रा से कहा, सुभद्रा देख तू मेरी छोटी बहन है, तेरे मन में भी जो इच्छा है वो तू मुझसे मांग ले। सुभद्रा कहने लगी, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से सब कुछ मेरे पास है, अगर आप देना चाहते हो तो अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा, अरे सुभद्रा ये तू क्या मांग रही है? अरे अभी तक तू जवान है, गृहस्थी का पालन कर, अरे जब बूढ़ी हो जाए ना तब मेरे चरणों की भक्ति मांगना। अरे सुभद्रा जो चीज तुम मुझसे अभी मांग रही है ना, वो चीज लोग जब खटिया में पड़े पड़े कुछ और काम नहीं होता ना, तब जाकर ये मेरी भक्ति मांगते हैं, और तू ये भक्ति अभी मांग रही है। सुभद्रा कहने लगी, प्रभु अगर मैंने जवानी में अगर आपका भजन नहीं किया ना, तो बुढ़ापे में मैं चाहकर भी आपका भजन नहीं कर सकती। और जिस जिसने जैसा जैसा वरदान मांगा भगवान ने सबको वैसा वैसा वरदान दिया। अब माता कुंती से कहा, मैया देख अब तेरे मन, देख तुमने मुझे भगवान कहा है ना, तो आज तू जो मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा, मांग ले मैया तुझे क्या चाहिए। और महाराज कुंती मैया ने भगवान से ऐसा वरदान मांगा, ऐसा वरदान मांगा कि आज तक संसार में ऐसा कोई जीव नहीं हुआ जो कुंती मैया के जैसा वरदान मांग ले, ऐसा वरदान मांगा। कुंती मैया भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्तात् पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो विपदा संतु न सस्व, बोले प्रभु आप कुछ मुझे देना चाहते हो तो मेरे जीवन में विपदा दुख संकट जितने भी होते हैं सब मेरे जीवन में दे दीजिए। संसार के जितने दुख है ना वो सारे दुख मेरी झोली में डाल दीजिए। भगवान कहने लगे, अरे बुआ तू पागल हो गई है, अरे आज तक मैंने तेरे जैसा पागल नहीं देखा। कोई धन मांगता है, कोई दौलत, कोई ये सूर्य सुख सुविधा सब मांगते हैं, मगर दुख मांगने वाला पहला प्राणी में देख रहा। अरे बुआ क्या तेरे जीवन में दुखों की कमी है जो तू मुझसे फिर दुख मांग रही है? दुख क्यों मांग रही है? अरे बुआ तुमने जन्म पर्यंत ये बता कि तुमने जन्म लेने के बाद में कौन सा सुख देखा? अरे बुआ तुमने जन्म तो लिया सूरसेन जी महाराज के यहाँ पर। जन्म कुंती किसकी पुत्री थी? सूरसेन जी महाराज की।
और इस कुंती के पहला नाम था महाराज प्रथा। कुंती का क्या नाम था? प्रथा। मगर कहते हैं कि ये जब कुंती ने सूरसेन जी महाराज के घर पर जन्म लिया ना, तो महाराज सूरसेन जी महाराज एक मित्र थे जिसका नाम था कुंती भोज राजा। और वो कुंती भोज राजा अपने मित्र सूरसेन के पास आए, आकर कहने लगे,